हाय हेलो, मैं सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट इंडियन रेलवे में। और आप मुझे यहाँ पर देख रहे होंगे इतने सुनसान से रास्ते पे। मैं रूम पे अकेले बोर हो रही थी, पता नहीं क्या हुआ, मैं स्कूटी निकाली और निकल गई। मुझे भी नहीं पता मुझे आगे क्या करना और मैं कहाँ जा रही हूँ। बट जहाँ भी जाऊँगी मैं एक आज का ब्लॉग रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि ये ब्लॉग होने वाली है इंटरेस्टिंग मेरे लिए। मैं ऐसा कभी नहीं करती जनरली। अकेले निकलना मेरे लिए ये बहुत बड़ी डिफ़िकल्टीज़ होती है। तो आप देख रहे होंगे लोग मुझे सोच रहे हैं पागल की तरह लड़की क्या कर रही है। तो अभी यही सोच रही, जितने लोग मेरे पीछे वो सोच रहे कहीं तो ये लड़की पागल तो नहीं हो गई है। बीच रास्ते में ऐसे जंगल जैसे रास्ते में उतर के वीडियो बनाना रियली एक मेरे लिए तो बहुत ब्रेव हार्ट वाली वर्क है। मैं उस दुकान पर रुक गई और कुछ कुछ सामान ले ली। मैं सोची थी जिस दुकान पे पहले रुकूंगी वहीं से वापस आ जाऊंगी, बट थोड़ी सी वहाँ पे क्या हुई कि जैसे दुकान के सामने गड्ढा था, मैं स्कूटी मोड़ना चाह रही थी। आप देख सकते अनबैलेंस हो गया, स्कूटी गिर गया। उसके बाद मेरे मिरर्स देखा, लापरवाही का नतीजा। और मैं 2 से 3 किलोमीटर मेरे रूम से, वहीं से मैं अब वापस जा रही हूँ। कुछ सामान ऐसे ही ले लिया, बस मैं चिल करने के लिए बाहर अकेले निकली थी, क्योंकि रूम पे मैं हो रही थी बोर। और पता नहीं लोगों को लग रहा होगा मैं पागल जैसा क्या कर रही हूँ। ठीक है। वो वाले भैया जो जा रहे थे मुझे पहचान रहे थे, उन्होंने बोला ठीक है ठीक है। सब मुझे पागलों की तरह घूर रहे हैं। गांव के अंदर से घूम घूम के जाऊंगी, जहाँ भी मन करेगा मैं वहाँ जाऊंगी। तो यहाँ पे एक मुझे सामने दिखी दुकान, यहाँ पे मैं सोची कोई बहाने से रुकूं, तो मैं सोची कि दूध ले लेती हूँ। फिर मैंने ख़रीदा एक मिल्क का पैकेट। वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए जहाँ मन तहाँ रुकना पड़ रहा है, ताकि आप लोगों को भी, चलिए मैं थोड़ा सा स्कूटी बंद कर लेती हूँ, आप लोगों को भी लगे कि जब मूड आपका थोड़ा सा ख़राब हो, अकेले आप बोर फील कर रहे हो, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। मेरे तरह पागलों की तरह अपना उठाइए बाइक या उस स्कूटी या पैदल निकल जाइए रैंडम घूमने के लिए, और सबके सामने बनाइए वीडियो। तब देखिए आपको क्या बोल्डनेस फील होगी, क्या आप कॉन्फिडेंस फील करोगे। यहाँ पे सब लोग मुझे सोच रहे होंगे कि पागल तो नहीं हो गई, और जिनको यहाँ पता चल रहा है मैं ड्यूटी करती हूँ, तब तो डेफिनेटली सोच रहे होंगे। बट कोई बात नहीं, मैं एंजॉय करी खुद को और सोच रही हूँ कि ये जर्नी आप लोगों को दिखाऊँ, ये वीडियो आप लोगों को दिखाऊँ मैं क्या करती जब मुझे मन नहीं लगता है रैंडम से, जब मैं बोर फील करती हूँ, जब मुझे घर याद आती है। तो चलिए आगे मैं क्या करूँगी मुझे भी नहीं पता, लेकिन चलती हूँ अपने स्कूटी के साथ वापस से। शीशा तो मैंने तुड़वा ही लिया, अब बिना शीशा का मुझे अजीबो गरीब लग रहा है। मैं बैक नहीं देख पा रही हूँ, हैबिट है ना, तब फिर मैं इस शीशे से देखती हूँ। पता नहीं जैसे बहुत ज़्यादा गड्ढे आ जाते हैं, ऐसे में अपने स्कूटी कंट्रोल नहीं, मैं छोड़ देती हूँ। मैं ऐसी डरपोक बच्ची हूँ। और मेरे शीशे एक बार नहीं टूटे हैं, मुझे लगता है टूटते रहते स्कूटी के। मैं पहुँच चुकी हूँ एक सुनसान से जगह पे। शाम के टाइम में एकदम से सुनसान है, यहाँ पे कोई भी नहीं, मैं और सिर्फ मेरी स्कूटी है। और आगे मैं डिसाइड नहीं कर पा रही मुझे क्या करना है, किधर जाना है। आगे तो रास्ते तो दिख रहे हैं, मैं सोच रही हूँ सामने वाले रास्ते से जाऊंगी और उधर से शायद मुझे मेरी मार्केट मिल जाएगी जहाँ पे मैं रहती हूँ। मुझे देख के आप लोग तो नहीं डर रहे हो ना कि दीदी आप इतने थोड़ी सी शाम में अकेले कहाँ किधर घूम रही हो। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं झारखंड के एक ऐसे जगह पे हूँ जो कम्प्लीटली सेफ़ है। इधर तो मैं मोस्टली देखती हूँ कुछ वैसे न्यूज़ वगैरह नहीं सुनने को मिलते, लोग काफ़ी अच्छे हैं। और थोड़े से होता नहीं कि इधर झारखंड का ट्राइबल बेल्ट है, तो लोग दिल के अच्छे होते हैं, बिहेवियर वाइज अच्छे होते हैं, काफ़ी नेचर वाइज अच्छे होते हैं। तो चलिए अब आगे कहाँ मैं क्या करती हूँ दिखाती हूँ। मैं आ चुकी हूँ पब्लिक वाली जगह पे। अब मैं उस जगह पे आ चुकी हूँ जो वाली गली से, जिस गली से मैं जाती हूँ ड्यूटी। यहाँ पे आप सामने देख रहे होंगे बैंक ऑफ इंडिया। मैं रूम से जस्ट होता है ना कि जस्ट निकली थी नहा के फ्रेश होके कि बस जाती हूँ चाय पी के आती हूँ, चाय पीऊँगी, मिठाई खा के आऊँगी और समोसा
मन हो रहा था उसके बाद मैं बैठ जाऊंगी पढ़ने, लेकिन आप देख सकते हैं मैंने टोपी भी नहीं लगाया था, मुझे कितनी मतलब ठंड लग रही है। और मेरा प्लान बदल गया और मैं सोची अकेले चलती हूँ बाइक राइड पे। तो अब ऑलमोस्ट हम बाइक राइड करके आ चुके हैं, अब जाएंगे कोई दुकान। अब मेरी होगी मतलब वो वाले पूरे जो मैं सोच के निकली थी रूम से, समोसा खाऊं और मिठाई खाऊं और चाय पीऊँ। तो चलिए आप लोग मेरे साथ। और मन लगाने के नए नए तरीके, जब आप फील करो बोर, उस टाइम में आपको क्या करना चाहिए, कैसे अकेले एंजॉय करना चाहिए अकेले अपने लाइफ को। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे व्लॉग बनाने तो नहीं आते, बट जो भी आई होप आप लोग एंजॉय करोगे। उस गली में सामने थी गराज, में गई थी अपना मिरर लगवाने, लेकिन उनके पास नहीं था। भैया बोले, फिर वहाँ पे दुकान में एक थे अंकल, उन्होंने नंबर दिया भैया का, बोले ला देंगे 2 दिन में। तब तक मुझे ऐसे ही चलाना होगा स्कूटी, और मैं आगे से उसी गली में आगे से निकल के फिर मैं मार्केट चली जाऊँगी। जब मैंने भैया से रास्ता पूछा कि भैया आगे जाके रास्ता, बोलते उतना दूर क्यों जाओगे, इधर से भी जा सकते हो। लेकिन उन्हें क्या पता है, ये जो लंबी रास्ते से मैं जाऊंगी ये मेरे मन को देगी सुकून और पीस और हैप्पीनेस। दैट्स व्हाई आई एम चूजिंग द लॉन्ग वे। अब रात हो रही है, अब मुझे जाना होगा जल्दी जल्दी से अपना रूम। तो चलिए अब जहाँ तक मैं राइड कर पाती हूँ देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। आप लोग भी मेरे साथ बने रहे इस वीडियो में और एंजॉय कीजिए। फाइनली मैं पहुँच गई हूँ रूम। फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ अब रूम। मैं अभी जस्ट आके फेस भी धो ली। होता है ना रास्ते में बहुत सारे डस्ट, वैसा था। और मैं गई थी समोसा खाने, और एट लास्ट जो मैं समोसा लेके अपना घर चली आई। और अभी मैं यहाँ पे बनाऊँगी चाय और खाऊँगी समोसा, चाय समोसा। उसके बाद मैं खाऊँगी रसमलाई, जो मेरा मतलब कह सकते हैं फेवरेट ही मिठाई है, और लेमचा। अब पता चला समोसा के पीछे की कहानी। मैं तो गई थी समोसा खाने और मैं कैसे चली गई ड्राइव पे अकेले। अब मुझे फील हो रहा है हैप्पीनेस। चलिए अब मैं आ चुकी हूँ अपने बोर्डिंग से रूम में, और मैंने जो टारगेट सोचा था, अब चलती हूँ जल्दी से टारगेट कंप्लीट करने। वो मैं अगर कहोगे तो दिखा देती हूँ मेरी टारगेट क्या है, लेकिन बाद में दिखाऊंगी।